बाबा आपने हमें पुकारा। हाँ बेटी, पर तू ससुराल से कब आई? अभी अभी। आप सबों के बिना मुझे कहाँ अच्छा लगता है। बच्चों की छुट्टियाँ हुई तो आ गई आपकी सेवा करने। ना ना बिटिया, कन्यादान कर दिया है तुम्हारा। हमारी सेवा के लिए बहुएं हैं ना। एक दो रोज रुक कर अपने घर लौट जा। दिल कड़ाक कर उन्होंने घर की शांति के लिए जो कुछ कहा उसे राधा ने मान लिया। रामविलास की प्रथम संतान थी राधा। सुनहले बालों वाली गुड़िया सी राधा के जन्म के साथ ही उनके चॉकलेट बिस्कुट का व्यापार चल निकला। उसके बाद से बेटी का चेहरा देखे बिना वह अपना दिन शुरू नहीं करते थे। बचपन बेहद लाड़ दुलाड़ भरा हुआ था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उन दिनों बेटियों का ब्याह जल्दी किया जाता था। 17 की कच्ची उम्र में शादी हो गई। ससुराल और मायके के माहौल में बड़ा फर्क था। वहाँ परिवार की लाडली और यहाँ किसी ने उसे समझा ही नहीं। एक और छोटे भाई बहनों के बिछोड़ का कष्ट सह नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी ओर सब स्नेह के लिए नहीं बल्कि काम के लिए पूछते। जरा सी ऊंच नीच होते ही ताने उल्हाने मिलते। राधा का दिल मायके में अटका रहता। ससुराल में नंदे झगड़ती थी, सास नहीं थी जो संभाल लेती। एक और काम की अधिकता की, दूसरी ओर शांति का अभाव। पति का स्वभाव भी अपने परिवार वालों से अलग ना था। कुछ तो समकालीन समाज में पुरुषों का घर के मामलों में चुप रहना ही सही माना जाता था। उनकी ओर से भी कोई सहयोग नहीं मिलने पर स्नेह के दो बोल के तरफ में जब तक मायके का रुख कर लेती माँ बाबा समझ बुझा कर वापस भेज देते। शादी के 2 साल पूरे होने को थे कि जुड़वा पुत्रों ने जन्म दिया। लब कुश के आते ही गृहस्थी से जुड़ने लगी। जीवन को एक दिशा में मिल गई थी। बच्चों सब वह भी पढ़ने लगी। बेटे स्कूल जाने लगे तो अंसाओं ने कुछ और पंख फैलाए। अब वह स्कूल की छुट्टियों में बच्चों को साथ लेकर मायके जाती करती। शुरू के 10 साल तो बच्चों को बड़े करने में निकल गए। इसी बीच भाइयों की भी शादियां हो गई थी। 2-4 साल गुजरते ही पूरे परिवार का राधा के प्रति स्नेह भाइयों को खटकने लगा था, मगर अपनों के स्नेह में बंधी वही समझ नहीं पा रही थी। रिक्शे से उतरते ही पिता की आवाज़ कानों में पड़ी। उनकी बातों से एक झटका सा लगा। ससुराल वालों के व्यवहारों के कारण उनसे जुड़ ही नहीं पाई थी और अब मायका भी छूट गया। दोनों बेटों में ही मन लगा लिया। अपनी लहकाती फसल देख जैसे किसान झूम उठता है, ठीक उसी तरह अपने बच्चों को देख गर्व से भर जाती। अच्छी सी नौकरी लग गई तो एक साथ ही दोनों की शादियां करा दी। सहयोगवश उनकी ओर से खुशी की खबर भी साथ ही आई, जिसने उसके उदास मन में उथल पुथल सी मचा दी। बेटे बाप बनने जा रहे हैं। उन्होंने बारी बारी से दोनों ही से कहा। मैं मदद के लिए आ जाऊं? नहीं माँ, रिंकी की मम्मी आई है और वह अपनी माँ के साथ ज़्यादा आराम से मैनेज कर पाएगी। अमन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। आकाश ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उम्र ढल रही है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चली है। बहुत सी बातें समझ नहीं पाती। कुछ कानों तक पहुंच भी जाए तो दिल तक नहीं उतरती। दिल तो उन्होंने लगाया ही नहीं कभी। कोख के रिश्तों को ही महत्व दिया। उन्होंने देखा जिन्होंने उसे जन्म दिया और उसके लिए जीने लगी जिन्हें स्वयं जन्म दिया। अब सब अपनी दुनिया में मशगूल हो गई। सबके अपने काम व बच्चे की जिम्मेदारियां हैं। साथ ही कोई है तो पति जिनसे कभी कभी बनी नहीं। दोनों अपने ही सोच के घेरे में कैद हैं। इसी कारण साथ होते हुए भी तन्हा है। पुरुष प्रधान समाज में अक्सर स्त्रियों के हिस्से यही तो आता है। मायके के मोह में भटकती, ससुराल की हो नहीं पाती और जिन्हें अपने रक्त से सृजित किया है वहाँ किसी और का अधिकार देखकर व्याकुल हो जाती हैं। कोख के रिश्तों को निभाने की धुन में दिल के रिश्तों पर धूल की परत जमती जाती है। एक घर में पैदा होकर दूसरे के लिए फर्ज निभाकर तीसरे घर में अपने पुत्रों पर हक की लड़ाई में भी हार जाती हैं। अगर कोई इस रिश्ते को बचा सकता है तो खुद उनके कोख की पैदाइश यानी बच्चे, मगर वह अपना जीवन संभालने में अक्सर अनदेखी करते हैं। ऐसे में कई बार तीसरी पीढ़ी यानी बच्चे ही पूरे परिवार को जोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। उनके भोले मुख से यह सुनने के बाद कि आप जैसा कहेंगे हम भी वही सीखेंगे, कुछ सुधार आने लगा है। कुछ लोग रिश्तों की कद्र करने लगे हैं। पता है आज नहीं तो कल उन्हें भी बूढ़ा होना है और वह वही तो काटेंगे जो बोएंगे।